एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब वो खुशखबरी जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, जिसे लगाने की फाइनल डेट अब सामने आई है। क्या है कोरोना वैक्सीन पर सरकार का ये पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 दिन बाद देश को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी से कोरोना को हराने का सबसे बड़ा अभियान। 16 जनवरी, इस तारीख का इंतजार पिछले करीब 1 साल से था। कोविड-19 नाम के इस वायरस ने साल 2020 को भयानक बना दिया, लेकिन अब वैक्सीन से हराने से कोरोना को हराने का पूरा खाका तैयार है। वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, इसको समझ लेते हैं। इस वैक्सीनेशन अभियान को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक का होगा। इसमें वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में वैक्सीन पहुंचेगी। स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन इस्तेमाल होगी। दूसरा फेज रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक का होगा। इसमें वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी ये तय होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। तीसरे फेज में वैक्सीन लगाने के लिए सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री होगी। यूनिक हेल्थ आईडी क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट देंगे। कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसी टाइप की वैक्सीन है जिसके लिए 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर लगता है। तो इसके लिए कोई खास एहतियात हमको तो नहीं करनी है। जो हमारे पास में ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है, हमारी कोल्ड वैन्स है, उसमें से वैक्सीन जाएगी डिपो तक, या जहाँ भी हमको गवर्नमेंट बताएंगी कहाँ पे ये पहुँचाना है वहाँ पे हम पहुँचाने का काम करेंगे। 8 डिग्री का जो स्टोरेज है वो हर जगह मौजूद है। मतलब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस में इनकी वैक्सीन रखने की ऑलरेडी अरेंजमेंट की हुई है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी बढ़ाई हुई है, जिसमें ये वैक्सीन आराम से स्टोर हो सकती है, जिसके लिए पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको है। आपको बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के बीमार व्यक्तियों को टीका लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उसके पास 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है। वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 61,000 से ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर, 2 लाख टीका लगाने वाले कर्मी और 3.7 लाख अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत में इसके सफर के बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर इसका उत्पादन करते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर यानी जीएमएसडी डिपो पहुंचती है। भारत में करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 बड़े जीएमएसडी डिपो हैं। इन जगहों पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करते हैं। जीएमएसडी डिपो से राज्य वैक्सीन स्टोर तक पहुंचती है। देश में 41 स्टोरेज पॉइंट हैं। यहां से आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। वैक्सीन से पहले कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? क्या इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? 28 दिन बाद आखिर वैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत क्यों है? ये सवाल हमने देश में वैक्सीन का निर्माण कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव से पूछा। उन्होंने जो कहा वो वैक्सीन को लेकर सब कुछ साफ कर देता है। ये वैक्सीन देने के बाद में आपके शरीर में कोविड-19 के जो जीवाणु है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होती है, और वो एंटीबॉडीज रहेगी। और ये एंटीबॉडीज यदि आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करके वो डिसीज होने से आपको बचाएगी। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हुई है उसका परसेंटेज आपके इंडिविजुअल बॉडी जो रिएक्ट करती है ये एंटीजेंस को, वो कम ज़्यादा हो सकता है। मगर आपको खूब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपको इन्फेक्शन शायद 1-2% लोगों को हो सकता है, और उसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत कम रहेगी। उससे आपको मतलब जो नॉर्मल कोरोना होने के बाद में जो तकलीफ होती है
उससे आप बच पाओगे। यदि आप क्लिनिकल ट्रायल करते हो उसमें से आपको पता चलता है कि 1 डोज देने के बाद में क्या रिस्पांस आया, 2 डोज देने के बाद में क्या आया, कितने दिन उसकी परिणामकारकता आपको दिखी है। ये सब सोच के फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने दिन 2 डोज देना चाहिए, 3 डोज देना चाहिए और उसका प्रतिकार क्षमता कितने दिन तक रहेगी। इस बड़ी कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों से जानकारी साझा की। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश ने इस सबसे बड़े अभियान के लिए खास तैयारी की है। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने 16 जनवरी शनिवार का दिन चुना। हिंदुस्तान को पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाने का अनुभव है, लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, जबकि कोरोना वैक्सीन का टीका लगना है। इसलिए हालात और परिस्थिति अलग होगी, लेकिन तैयारी देखकर भरोसा है कि हम इस बार भी कामयाब होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।